अक्सर एक टर्म हम लोग सुनते रहते हैं हिजामा। तो हिजामा जो है वो सुन्नत भी है, इलाज भी है। हिजामा नहायत ही मुफीद और कारआमद जो है वो तरीका इलाज है। तकरीबन तमाम ही बड़े और मूजी अमराज का इलाज इसके ज़रिए किया जाता है। और अगर उन अमराज की फहरिस्त आपको बताई जाए तो आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल के अमराज, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी, ब्लड प्रेशर, शुगर के जो भी मरीज़ हैं, पथरियाँ अक्सर होती हैं लोगों को, गुर्दे की, पित्ते की, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, बहुत सारे लोगों को इसका प्रॉब्लम होता है। और सिगरेट नोशी छुड़ाने के लिए भी ये बहुत कारआमद है। उसके बाद कहा जाता है कि हाथों को, पैरों का, अक्सर कमर का दर्द लोगों को होता है, उसमें भी जो हिजामा है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। और बाज़ लोग समझते हैं कि हिजामा एक कदीम तरीका है जो है ना वो इलाज है, और दौर हाजिर के जदीद तरीन तरीका इलाज में इसकी ज़रूरत नहीं रही, जबकि ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीका इलाज है और बिल्कुल बहुत सारे फ़वाइद हैं। आपने जो एडवांस तरीके की बात की ना, उससे पहले मैं बॉटल यहाँ से निकाल के यहाँ रखना चाहता हूँ कि अभी भी आजकल भी जो है ये कहा जाता है कि सवाल किया जाता है कि हिजामा करवाया जाए या ना करवाया जाए, और अक्सर बीमारियों को हिजामा जड़ से उखाड़ देने की सलाहियत भी रखता है। अब हिजामे से मुतालिक लोगों में क्या कयास राइयाँ पाई जाती हैं या क्या कन्फ्यूजन्स हैं, इसी को दूर करने के लिए हमने दावत दी है। हाफिज़ डॉक्टर फरहान हनीफ साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हिजामे के ज़रिए जो इलाज का ये जो तरीका है हिजामा, ये है क्या, इसका तरीक़ाकार क्या है और आपकी बॉडी में ये किस तरह काम करता है? सबसे पहली बात तो ये इलाज जो है वाहिद इलाज है जो आसमानी इलाज है, और ये अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब मेराज पे गए तो वहाँ पे फरिश्तों ने अल्लाह के नबी से कहा कि आप ना लोगों को हिजामा का हुक्म दें और ख़ुद भी हिजामा करवाएं। तो अल्लाह के नबी ने भी ये हिजामा करवाया, और ये इसमें बहुत ही बेहतरीन इलाज है। ये है कि जब भी आपके अंदर कोई भी पट्ठों में खिंचाव हो, जिस्म में दर्द हो, और इसके अलावा सोराइसिस आजकल ये बहुत ज़्यादा मर्ज़ बढ़ा हुआ है, और इसके अलावा एलर्जी है, और बहुत सारे, जैसे आपने पहले भी बताया है कि बहुत सारे अमराज़ में ये कारआमद है। और इसका तरीका इलाज बड़ा आसान है। हिजामा जो है बेसिकली इसका मतलब है हिजामा पकड़ना, सक करना। तो पहले ये सींगी लगाना इसको कहते थे। ये जो 12 सींगा, ये जिसके सींग होते हैं, ये जानवरों के भी, उनसे ये लगाया जाता था। उसके बाद ये तरीका हुआ कि गिलास जो होते हैं, कांच के गिलास, इससे लगाया जाता था। तो अब ये तरीका चूँकि जदीद हो चुका है, तो अब ये इसके प्लास्टिक के कप होते हैं, फिर एक गन होती है, उससे वैक्यूम किया जाता है, फिर उसके बाद जो है बिल्कुल माइनर से कट लगाए जाते हैं। कट इतने माइनर होते हैं कि जैसे ये आपके टेबल है, इसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट पड़ जाए तो हम उसको साफ़ करते हैं, तो उससे होता है क्या, टॉक्सिन बाहर निकल आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने पेशेंट इसके ठीक हो चुके हैं। अगर आपके छाती का पेन है, लंगड़ी का दर्द है, तो बड़ा ही बेहतरीन इलाज है। पहले सेक्शन कट लगाते हैं तो ब्लड निकलता है। हाँ जी, ब्लड क्लॉट की सूरत में निकलता है। बिल्कुल टॉक्सिन की सूरत। अच्छा, उसमें होता है, एक होता है ब्लड कपिंग, एक होता है सिर्फ सादा जिसको हम कहते हैं, एक इसमें फायर थेरेपी होती है, एक सादा थेरेपी होती है, ठीक है। तो एक होती है ऑयल थेरेपी, एक होती है ब्लड। अब ये है कि आपने थेरेपी कौन सी करवानी है। जो ब्लड थेरेपी है ना, बेसिकली हिजामा में वो मशहूर है ब्लड थेरेपी। उसके लिए फिर वो वैक्यूम करती हैं, तो वहाँ से ना हल्की सी जगह जैसे सुन हो जाती है, उसमें इसकी पेन भी इतनी नहीं होती है। अक्सर लोग डरते हैं कि इसकी पेन होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, हालांकि इसकी पेन एक निडल जैसे वो सिरिंज लगती है, इंजेक्शन आप लगवाएं तो सिरिंज की जो पेन होती है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आप ऑयल का भी बता रहे हैं, ये हाउ डज इट वर्क? अच्छा, ऑयल में जो है बाज़-औक़ात हमारे पास जो पेशेंट आता है उसको इसकी कटिंग, हिजामा कटिंग की ज़रूरत नहीं है, कप लगाने की ना, ब्लड निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जोड़ों में पेन है, पट्ठों में खिंचाव है, तो आप सिर्फ ऑयल थेरेपी कर देते हैं, उससे मस्कुलर पेन आपकी ठीक हो जाती है। वो क्या है ऑयल? वो ऑयल आप, अच्छा, ऑयल में क्या है, सिर्फ आपने यही सारा प्रोसीजर है। उसमें आपने पहले जैतून ऑयल लगाना है बॉडी पे, फिर उसके बाद आपने कप को वैसे वैक्यूम करना है। इसके वो दूसरे भी कप मिल जाते हैं, जैसे वो रबड़ वाले कप है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि आप थोड़ा सा वैक्यूम करके उसको आप ऐसे बॉडी पे करेंगे मसाज, तो बड़ा ही बेहतरीन है। यकीनन इसके कुछ पॉइंट्स होंगे बॉडी
बॉडी में। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास जब कोई मरीज आता होगा, उसको कोई दर्द होगा, तो वो आप उसकी पूरी स्टडी होगी बिल्कुल कि यहाँ दर्द है तो इसका अब कपिंग कहाँ करनी है या ऑयल कहाँ लगाना है, तो पूरा एक ये जो आपने सवाल किया ना, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। आजकल हिजामा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का पता ही नहीं है कि यहाँ पे लिवर कहाँ पे, उसके पॉइंट कहाँ पे लगने हैं। यहाँ पे ये समझा जाता है कि जिसको कट लगाना आ गया वो हिजामा हो गया, और बहुत सारे लोग इसमें गलत कर रहे हैं कि बहुत गहरे कट लगा देते हैं, जिससे नुकसान भी होता है। और हर गली मोहल्ले में तो आजकल हिजामा हो रहा है। ये गलत है, ये तरीका गलत है। और आपने देखा इसमें अलाउ जो है ना, ये सिर्फ FTJ या जो बिल्कुल इसको मुस्नद जिसने सीखा हुआ है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, तो वो कर सकता है। अदरवाइज आजकल तो हर कोई इसमें ना आगे है, और जैसा बात की आपने, हर गली मोहल्ले में हो रहा है। तो इसमें एक और नुकसान है, बाज लोग जो ये जो कप होती हैं इसको उसी को साफ करके या धो के दोबारा लगा देते हैं, और ये बहुत बड़ा जुर्म भी है और ये गलत तरीका है। उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है फौरन इस तरह से एड्स इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसका जो भी हिजामा करे, उसका जितना भी सामान है उसका वो उसको तलफ कर दे, उसके सामने डिस्पोज ऑफ कर दे, उसके सामने। अच्छा हकीम साहब, ये आजकल तो बहुत, अगर हम यूरोप में बात करें, अब तो सेलिब्रिटीज, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स स्टार्स दे आर इनटू हिजामा, और अगर आप कहीं ट्रैवल करें तो आपको बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स पर उसका ऑप्शन नजर आता है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो व्हाट डू यू रेकमेंड कि हमें जब हम हिजामा कराने जाते हैं तो हमें किस चीज का पता होना जरूरी है, हमारे नॉलेज होना चाहिए? देन इज देयर अ एज ग्रुप कि इस एज ग्रुप से हिजामा करा सकते हैं और इस एज ग्रुप में हम नहीं करा सकते? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात, जब भी आप हिजामा किसी भी हिजामा सेंटर पे जाते हैं तो आजकल गूगल के ऊपर सारा वो उसका पड़ा होता है डाटा, तो आप देखेंगे पढ़ा लिखा तबीब है, अच्छा। ये क्वालिफाइड है, तो फिर उससे आप वो मुआलिज से ना हिजामा करवाएं। उसके बाद उसका क्लिनिक साफ सुथरा है, आप समझते हैं उधर जाके कि उसका मटेरियल हर चीज़ बिल्कुल सही है, तो फिर आप उससे हिजामा करवाएं। उसके बाद जैसे आपने कहा, बहुत सारी मशहूर शख्सियात, तो आजकल जितने भी आप देखते हैं खेलों में चले जाएं, स्पोर्ट्स में चले जाएं, या उलमाए कराम जैसे मौलाना तारक जमील साहब हैं, शाहिद अफरीदी साहब हैं, इसी तरह बहुत सारी हमारे जो स्टार्स हैं वो ये बहुत ज़्यादा करवाते हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, फुटबॉलर ले लें। तो इसलिए मेरे पास जो पेशेंट आए, आपने जैसा बात की थी कि कौन से पॉइंट, जैसे अब जादू आजकल बहुत ज़्यादा है, तो जादू का पॉइंट ये जो है सर के ऊपर, मेरे पास कितने पेशेंट जादू के अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। अगर शाटी का पेन है तो वो शाटी का, लंगड़ी का दर्द भी पहले कहा जाता था कि एक टांग में इतनी शदीद दर्द होती है कि इंसान बैठ नहीं सकता। फिर उसके बाद पाइल्स आजकल बहुत चली हुई है, तो उसका इलाज इसमें बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आपकी कमर, सिर्फ कमर में पेन है उसके लिए, और खसूसन ये जो ब्लड प्रेशर है, ये पहले सेक्शन में ही क्लियर हो जाता है। लो या हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो वाले को तो हिजामा करना ही नहीं चाहिए, जिसके अंदर पहले ही कमजोरी है ऑलरेडी। आप शुगर पेशेंट है तो आम जो है मुआलिज उसको नहीं पता कि शुगर वाले को किस पोजीशन पे करना है, उसका खून का लेवल ठीक है कि कम है। फरहान साहब, मैं यही सवाल एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पॉइंट्स का पता होना बहुत जरूरी है, उस तबीब का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, और एक्सपर्ट होना चाहिए वो हिजामे का, पॉइंट्स का भी उनको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें क्या सेशंस होते हैं एक ही दफा में? अच्छा, इसमें ये बड़ी जबरदस्त बात है, जो सहाबा का तर्ज अमल था, अल्लाह के नबी ने 3 दफा हिजामा करवाया है। ठीक है, पूरी जिंदगी में। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं कि वो अब दवाई बिल्कुल नहीं लेते। शुगर थी तो मैंने सिर्फ हिजामा और डाइट प्लान बताया है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पट्ठों का खिंचाव था या ब्लड प्रेशर था, अब वो आते हैं महीने बाद, 2 महीने बाद सिर्फ हिजामा करवा लेते हैं, तो उनसे उनका ये चलता रहता है। आप ये कि आप ना महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद करवाते रहे ना, तो आपको मेरा ख्याल है कि मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब, बहुत सारे फिर लोगों का ना ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो ये हिजामा होता है, इसमें हमारे जिस्म का जो खून होता है वो निकल जाता है, ब्लड बड़ी मुश्किल से बनता है, वही हम किसी ब्लड बैंक में डोनेट कर दें, किसी को अतिया कर दें, कहीं HB कम ना हो जाए, HB ना कम हो जाए और हमारा खून जिस्म से जा रहा है। एक तो आप ये सबको क्लियर कर दें कि ये वो बिल्कुल खून नहीं है, ये टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी से जो जा रहे हैं। नंबर 2, इस पर भी रोशनी डालें कि क्या कोई सीजन होता है हिजामा कराने का? कि जी सर्दियों में कहते हैं बहुत मौसर होता है क्योंकि खून की गर्दिश बहुत ज्यादा होती है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। ये जो आपने सवाल किया, चांद का भी चक्कर होता है इसमें। ये जो आपने सवाल किया बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। ये मौसम का ताल्लुक होता है, जैसे आजकल सर्दी है तो सर्दियों में ये कम करवाना चाहिए। अच्छा, कम करवाना चाहिए। ओके, अगर करवाना है तो आप ना पहले आप रनिंग करें, वॉक करें ताकि खून की सर्कुलेशन अच्छी हो जाए, या फिर जिस रूम में आपने करना है
उसके अंदर आप हीटर वगैरह इस्तेमाल ठीक है। करें। उसके अलावा पहले ऑयल थेरेपी करें ताकि खून की सर्कुलेशन, क्योंकि सर्दी में होता ये है कि हम पानी कम पीते हैं, खुश्की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे इसका करवाने का जो आपने तरीका पूछा है जी, तो इसमें आपने जब भी ये जो हम हिजामा करवाते हैं तो इसमें ये जो कमजोरी वाला आंसर है ना, ये तो बिल्कुल साइड पे कर दें। आपने हिजामा करवाया, आपने सफर करना है, 150 आप जाएं सफर पे, इसकी थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर है। ठीक है। वो क्या है, एक तो आप अगर तो एज ज्यादा है, बूढ़ा इंसान है, कोई 60 से प्लस है, तो उसकी अगर HB 12 से ऊपर है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा। अगर 7, 8, 9 पे है तो फिर बिल्कुल भी हिजामा नहीं करना चाहिए। ओके। वो इसलिए कि वीकनेस, इससे वो जो ब्लड देते हैं उस तरह की वीकनेस नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने HB चेक करना है। तो अगर आप वो करने से पहले मरीज को ये कहते हैं कि टेस्ट करवा के आए। टेस्ट उस सूरत में जब हम देखते हैं कि पेशेंट जो है हमें लग रहा है कि वीक है, पहले तो हमने पल्स चेक करनी एनीमिक है। ना हो पेशेंट जो हाँ है। जी, अगर इस तरह वो वीक है तो फिर उसका, अगर इसी तरह शुगर वाला पेशेंट, अगर उसकी शुगर बहुत हाई रहती है तो जब तक उसकी आप मेडिसिन से या डाइट प्लान से या वॉक से शुगर नॉर्मल पे नहीं ले आते तो उसका हिजामा नहीं करना चाहिए। अच्छा नसीम साहब, ये बताएं कि आपने जिस तरह पहले इस तरीका इलाज बताया, आपने 12 सिंगा क्या आपने? हाँ, पहले जो सींग होते थे ना, ये गाय भैंस के सींग जो होते थे, उनसे ये करते जामा, होते थे। उनके वो अच्छा। खोल उतार लेते थे अंदर से खाली करके ना, तो और वो फिर उसकी हाँ, कपिंग करते थे हाँ, और उससे उससे सक्शन करते थे हाँ बेसिकली। जी। अच्छा, फिर जोंकें लगती थी। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल जोंकें भी यही काम करती थी कि वो गंदा खून आपकी बॉडी से चूसती थी, निकालती हाँ। थी। बहुत से लोग जिनको फालज होता था वो बिल्कुल। जोंकें करवाते थे। पाकिस्तान में भी बहुत साल पहले बिल्कुल इसका बड़ा एक ट्रेंड चला था और लोग करवाते थे इसको। बिल्कुल। फिर ऑक्यूपंक्चर आ गया, बिल्कुल ऐसा ही। फिर ऑयल थेरेपी आ गई, बिल्कुल। फिर फिजियोथेरेपी आ गई। तो हिजामा इन सारी चीजों से किस तरह मुख्तलिफ है? अच्छा, हिजामा एक तो ये तरीका इलाज कम अज कम, ये तो एक तो अल्लाह के नबी से चलता आ रहा है। उसके बाद अगर हम रूटीन से भी देखें तो 5000 साल से ये वजूद में है, और 3000 साल से तो चाइना और जापान में ये मुसलसल तरीका इलाज चल रहा है। चाइना में तो नॉन स्टॉप है। बिल्कुल, उनका तो ये कौमी इलाज कह लेंगे, बेहतरीन उनका इलाज। अच्छा, इसमें हिजामा इन सबसे बेहतर है। हिजामा में आपको एक तो वीकनेस नहीं होती, ज्यादा तकलीफ नहीं होती। जो आप जोंक का कह रहे थे उसमें थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है, इसमें आपको तकलीफ नहीं होती। इसका मैंने जैसे आपको बताया, आपने एक तो सबसे पहला मैंने आपका मुआलिज जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। तो फिर आप जो कट लगाते हैं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आती हैं, लेडीज़ जो आती हैं उसके लिए तो हैं, लेडीज़ वो थेरेपी करती हैं। तो जो जेंट्स आती हैं, चेहरे के ऊपर दाने बहुत ज़्यादा, अब चेहरे के निशान तो आप समझें कि वो बंदा डर जाता है कि ये ठीक ही नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अक्सर औकात संडे की छुट्टी होती है, तो वो सैटरडे संडे, तो वो जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन वो करवाती हैं, और जब पीर वाले दिन वो जाती हैं तो वो बिल्कुल उनका चेहरा साफ होता है। ये 3 से 4 डे के अंदर साफ हो जाता है। साफ हो जाता है। डॉक्टर साहब, जब लोग हिजामा के लिए जाते हैं और जब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कट्स लगाए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से घबराते हैं कि निशान कितने देर में जाएंगे, और फिर जिस तरह से आपने फेस की बात की, एक्ने का बहुत से लोगों को मसला होता है, बहुत सारे यंगस्टर्स को प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रेफर करते हैं। लेकिन अगेन टाइम स्पैन, जिस तरह से आपने कहा, 2 दिन में निशान कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं तकरीबन, और 2 से 3 दिन के अंदर। पेनलेस प्रोसीजर नहीं, बिल्कुल भी पेनलेस नहीं है। जब पेशेंट आता है, बाज़-औक़ात हम ऐसे करते हैं कि उसे ना, अगर कोई पेशेंट डर रहा है तो हम 1-2 कप लगाते हैं पहले, तो वो जब कहता है, हमारे पास अक्सर पेशेंट खास करके लेडीज जो आती हैं, तो वाइफ में इसमें हिजामा स्पेशलिस्ट हैं, तो वो जो लेडीज पेशेंट आता है वो ज्यादा डरता है। अच्छा। लेकिन वो हिजामा भी ज्यादा लेडीज करवाती हैं। वो पहले 1-2 कप लगते हैं, जब सुकून फील होता है ना, तो फिर वो बाजू का तो हमारा सेक्शन होता है 10, 12, 15 कप का, वो 20, 30 कप लगवाती पहले आप है। टेस्ट करते हैं उसको कि क्या जी। बॉडी एक्सेप्ट वो कर रही फिर है खुद कि नहीं। कहती हैं कि और लगाए, हमें सुकून फील डॉक्टर होता साहब, क्योंकि कितनी- मेंटली भी इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। पहले उसको चेक करते हैं, फिर बॉडी को ज्यादा और ना लगाते वो हैं। देख के ज्यादा तकलीफ होती है जब आप कपिंग के प्रोसीजर को देखते हैं, और वो जब blood आप निकल रहा ब्लड होता है। निकल रहा होता है ना, तो वो देख के आपको थोड़ा सा खौफ आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि किस एज ग्रुप में ये करवाना चाहिए, मतलब क्या क्या बच्चे भी इसको करवा सकते हैं? अच्छा। कहते हैं छाती के इन्फेक्शंस जिन बच्चों को होते हैं, नज़ला जुकाम के लिए बहुत मौसर है, ये भी बता दें। और खासतौर पे मोटापा भी ऐड कर मोटापे लें। के क्या लिए। मोटापा भी? ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। एक तो बच्चे भी करवा सकते हैं, लेकिन उनकी एज कम से कम 10 से ऊपर होनी चाहिए। ओके, ठीक ओके। है। उसके बाद जो हाई एज पे जाते हैं, तो 60 तक, 70 तक भी आप फिट हैं तो करवा सकते हैं। ओके। अब उसके बाद आती हैं इसका जो आपने फ़वाइद पूछे हैं, इसके
आपने सॉरी सवाल आपका था इसके बच्चों को जो एज ग्रुप का हाँ, मैंने पूछा है, बच्चों को इन्फेक्शन के लिए गया। कितना ये नज़ला, मौसर है? जुकाम, खांसी, मोटापा, क्या इन इसमें बीमारियों खास के लिए करके मोटापा के हवाले से इसका इलाज बहुत अच्छा है। अगर आप इसके 3 से 4 सेक्शन करवाते हैं तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 किलो वेट कम हो जाता है अच्छा। इजीली। 10 से 15 जी, किलो कितने जी, जी। सेशंस में? 3 से 4 तो सेक्शन। ये जो लोग डाइटिंग कर करके पागल हो रहे हैं, आप लोग जाएं चुप करके और ये 3 से हिजामा 4 के 2 महीने से बाद होंगे? हर एक महीने बाद। अच्छा, महीने बाद। अच्छा, 3 उसके महीने में बाद 15 किलो। उसके बाद ये अक्सर औरतों को ये जो मेंस प्रॉब्लम होती है, जी, ठीक है, जी। उसके लिए बड़ा कमाल है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको माहवारी डेट नहीं आ रही लेडीज को, तो जी। उनके लिए बहुत अच्छा है, बेऔलादी के लिए बहुत अच्छा है। ओके। तो अच्छा, इसके लिए हकीम साहब, टाइम हमारे पास कम है, मैं क्विकली जरा बहुत सवाल इससे रिलेटेड आ रहे हैं जिनमें कि किसी भी बीमारी के लिए जो सेशंस हैं, क्या मुख्तलिफ टाइम पीरियड है, या आपकी जिस तरह हमारी भी और नाज़रीन की भी रहनुमाई कर रहे हैं, क्या महीने में 2 दफ़ा होना चाहिए या महीने बाद ही होता है? अगर कोई आपको जामा कह रहा है जी आपने 2 हफ्ते बाद फिर करवाना है या हफ्ते बाद फिर करवाना है, तो क्या उसका कोई नुकसान है, या एक सर्टेन टाइम पीरियड है कि उससे पहले नहीं अच्छा, करवाना? इसमें ना 15 दिन बाद अगर बीमारी ज्यादा है, जैसे सोराइसिस है, वो पूरे वजूद पे हो जाता है, तो वो जो ऐसी किस्म की एलर्जी है कि इंसान ओके। खुद भी अपने आप से ना परेशान हो जाता है, उसमें आप 15 दिन बाद करवा सकते हैं। कुछ मर्ज है, लेकिन ज्यादातर महीने बाद करवाना चाहिए। और महीने बाद भी 17, 19 और 21 ये जो तारीख आपने पूछी थी, जी। जो सुन्नत तारीख हैं जिनमें अल्लाह के नबी ने हिजामा करवाया, क्योंकि ये मिड बनता है तकरीबन महीने का, और इसमें खून जोश में होता है, और सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट 17, 19 और 21। 17, 19, ठीक और है। ये 17 तारीख कौन सी हो? चांद की। चांद की 17 तारीख, कैलेंडर की ना हो। 19 तारीख टेक्निकल चीज हो गई। जी, और 21 तारीख। ओके। और चांद की तारीख मगरिब से स्टार्ट होती है, अगली मगरिब तक रहती है। बिल्कुल सही, ठीक है? बिल्कुल ये सही। सलाह है। डॉक्टर हाफिज फरहान हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव और ये सेशन रहा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कयास राइयाँ हैं, जो गलत फहमियाँ हैं मार्केट में, हमने कोशिश की कि उसको हम सही करें।